नमस्कार, एबीपी न्यूज पर हाजिर हूं मैं रुमाना इसार खान। चुनाव से जुड़ी सबसे बड़ी खबर एबीपी न्यूज आपको इस वक्त बताने जा रहा है। 5 राज्यों में चुनाव की तारीखों का ऐलान। जी, वो घड़ी आ गई है। आज चुनाव तारीखों का ऐलान होगा। दोपहर 12 बजे चुनाव आयोग तारीखों का ऐलान करने वाला है। मतलब अब से चंद घंटे का इंतजार बाकी है और फिर दोपहर 12 बजे चुनाव आयोग की वो प्रेस कॉन्फ्रेंस जिसका बेसब्री से इंतजार किया जा रहा था, जिसमें 5 चुनावी राज्यों में चुनाव कब होंगे उन तारीखों का ऐलान कर दिया जाएगा। नतीजे किस दिन आएंगे उस तारीख का ऐलान कर दिया जाएगा। राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, मिजोरम, तेलंगाना, तो उत्तर से लेकर दक्षिण तक और पूर्वी भारत तक ये वो प्रदेश जहां पर चुनाव होने हैं। 5 राज्य हैं जहां विधानसभा चुनाव होने हैं। और 2023 में कौन बेस्ट, क्योंकि 2024 से पहले ये आखिरी टेस्ट है। तो कुल मिलाकर 2024 का सेमीफाइनल और उसी सेमीफाइनल की तारीखें क्या रहेंगी, इसी का ऐलान अब से करीब 2.5 घंटे से भी कम का वक्त रह गया है जब चुनाव आयोग की तरफ से किया जाएगा। हम सीधे आपको लेकर चलेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ रहे हैं एक एक करके। रायपुर से जैनेंद्र कुमार हमारे साथ मौजूद हैं, मनीष शर्मा जयपुर से हमारे साथ मौजूद हैं और साथ ही आप देख रहे हैं हमारे साथ इस वक्त ब्रजेश राजपूत भी जुड़ गए। सबसे पहले आपको जैनेंद्र के पास लेकर चलेंगे और जरा जानते हैं जैनेंद्र से, छत्तीसगढ़ को लेकर ही एक सवाल बार बार ये पूछा जा रहा है जैनेंद्र कि मध्य प्रदेश, राजस्थान में तो मामला कमोबेश क्लियर है, एक ही चरण में वोटिंग होती है। छत्तीसगढ़ क्या 2 चरण में वोट डाला जाएगा? देखिए, बीते कुछ चुनावों को देखें तो हमेशा छत्तीसगढ़ में 2 चरणों में चुनाव होते हैं। पहले चरण में जो नक्सल प्रभावित इलाके हैं, यानी छत्तीसगढ़ का जो दक्षिणी हिस्सा है, उसकी 1 दर्जन सीटों पर पहले चरण में मतदान होता है और दूसरे चरण में जो बची हुई 78 सीटें हैं उन पर मतदान होता है। तो उम्मीद यही है कि इस बार भी इसी तरीके से पहले फेज में नक्सल प्रभावित इलाकों में चुनाव होगा और उसके बाद बाकी इलाकों में मतदान होगा। और ये माना जा रहा है कि नवंबर के मिड में, 15 नवंबर के आसपास जो है वो दोनों चरण तकरीबन 5 दिनों के अंतराल पर हो सकते हैं। और निश्चित तौर पर बिगुल बजने से पहले ही चुनाव का छत्तीसगढ़ में जो राजनीतिक तापमान है वो पारा काफी ऊपर है और अब सबको इंतजार 12 बजे चुनाव की तारीखों के ऐलान का है। जी बिल्कुल। और मैं दर्शकों को बस ये बताती चलूं कि एबीपी न्यूज ने आपको पिछले हफ्ते इस सूत्रों के हवाले से ये खबर बताई थी कि बहुत मुमकिन है सोमवार के दिन, और आज सोमवार ही है, जब चुनाव आयोग की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी और चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया जाएगा। अच्छा, छत्तीसगढ़ का अभी हम जिक्र कर रहे थे, पिछली बार क्या हुआ था, कितने फेज में कब कब चुनाव हुआ था और नतीजे किस रूप में सामने निकल कर आए थे, इस तरीके की तमाम जानकारियां आपके लिए लेकर आए हमारे सहयोगी अवधेश। जरा जल्दी से उनके पास लेकर चलते हैं आपको। अवधेश, बिल्कुल, तो 2 घंटे और 25 मिनट से भी कम का वक्त बचा है और ऐसे में 2018 में क्या स्थिति थी, चुनाव कब हुए, ऐलान कब हुआ, परिणाम कब आए, ये सारी तस्वीर हम आपके सामने स्पष्ट करने जा रहे हैं। तो 2018 का जो विधानसभा चुनाव था, चुनाव का ऐलान 6 अक्टूबर को हुआ था। यानी कि 6 अक्टूबर को चुनाव आयोग ने तय किया था कि किन किन तारीख को मतदान होगा, कितने चरण में होगा, और जो नतीजे थे वो आए थे 11 दिसंबर को। इन 5 राज्यों में जो चुनाव का ऐलान हुआ था 6 अक्टूबर को हुआ था और 11 दिसंबर को जो जनादेश था वो सामने आ गया था। 11 तारीख को मतगणना हो गई थी और परिणाम सामने आ गए थे। तो ये पूरी तस्वीर जो है सामने आई थी। वहीं अगर हम बात करें अब चुनावों की, तो मध्य प्रदेश में 28 नवंबर को चुनाव हुआ। राजस्थान की बात करें तो 7 दिसंबर को यहां पर चुनाव हुआ था, 1 चरण में। छत्तीसगढ़ की बात करें तो 2 चरण में चुनाव हुआ था। 12 नवंबर को पहला चरण था और 20 नवंबर को दूसरे चरण में चुनाव हुआ था। बात करें हम तेलंगाना की, तो तेलंगाना में 2018 में 7 दिसंबर को वोटिंग हुई थी, 1 चरण में चुनाव हुआ था। और मिजोरम की बात करें तो मिजोरम में भी 1 चरण में ही चुनाव हुआ था और वो तारीख थी 28 नवंबर की। और इन पूरे चुनावों के बाद जो नतीजा आया था, 36 दिन के बाद नतीजे सामने आए और ये तारीख जो थी, ये तारीख थी 11 नवंबर। 65 दिन के बाद नतीजे सामने आए थे और 11 तारीख को ये तय हो गया था कि आखिर किसका परिणाम किसके पक्ष में आया और किसकी सरकार बनने जा रही है। रोमाना जी, एक बार फिर से आपके पास आ रहे हैं। बिल्कुल अवधेश, देखिए इस बार भी तय यही होना है कि आखिरकार कौन कहां
वापसी करने वाला है, किसका चुनावी बेड़ा पार होने वाला है, और इस तरीके के तमाम सवाल जब चुनाव होंगे और नतीजे आएंगे और उसी की प्रक्रिया, एक तरीके से ये औपचारिक तौर पर इस प्रक्रिया की शुरुआत, और औपचारिक मैं इसलिए कह रही हूं क्योंकि अनौपचारिक तौर पर वो चुनावी तैयारियों की शुरुआत जो है वो पहले ही हो चुकी है। और खासतौर से मध्य प्रदेश, जहां पर इस मामले में ब्रजेश राजपूत बीजेपी बाजी मारती हुई नजर आई है। हाँ, बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि ज़बरदस्त तैयारी की है शिवराज सिंह चौहान ने। उनको पहले ही मालूम था कि सोमवार से या मंगलवार से लगने वाली विधान, उन्होंने शुक्रवार को ही तकरीबन 55,000 करोड़ से ज़्यादा के लोकार्पण कर दिए थे और 20,000 से ज़्यादा परियोजनाएं थी। हमारे साथ डॉक्टर हितेश वाजपेयी हैं, बीजेपी के प्रवक्ता। डॉक्टर साहब, खुश तो आज बहुत दिख रहे हैं आप, तारीखों का ऐलान होने वाला है, क्या तैयारी है? देखिए, जैसे परीक्षाएं का जैसे ही तारीखें आती हैं तो सारे विद्यार्थी उत्साहित हो जाते हैं, तो हम लोग भी जनता की अदालत में जाने के लिए तैयार हैं। भारतीय जनता पार्टी जैसे चौक चौराहों, सड़कों और हाईवेज के लिए जानी जाती है, इसी प्रकार अगला सत्र हमारा जो होगा, 16वां सत्र जो हमारा होगा, उसमें भाजपा की सरकार 33 अनुसूचित जाति, 45 अनुसूचित जनजाति और 51% महिलाओं और 33% आरक्षण के साथ महिला सशक्तिकरण की ओर भी बड़ी तेजी से आगे बढ़ रही है। चाहे हिंदू महिलाएं हो या मुसलमान महिलाएं हो, दोनों को सशक्त कैसे किया जाए, तो मुझे लगता है हम लोग बहुत उत्साहित हैं अपनी योजनाओं को लेकर और जनता के बीच जाने के लिए। पिछले चुनाव की हम लोग बात करें 2018 में, तो इतनी सब तैयारी पिछले साल भी थी, मगर आप लोग तो काफ़ी पीछे रह गए थे, सरकार नहीं बना पाए थे। हालांकि वोट परसेंटेज में थोड़ा बहुत फर्क था, वोट 50,000 करीब वोट आपको ज़्यादा मिले थे, मगर सरकार बनाने में चूक गए थे। इस बार क्या सबक लेके जा रहे हो आप? देखिए, हम लोग पिछली बार इमोशनल थे, इस बार रैशनल हैं, तो इसलिए ज्यादा अंक पाकर भी हम पहला स्थान नहीं पाए थे। इस बार बार थोड़ा ना वो गलती करेंगे। जनता हमको वोट देती है सरकार बनाने के लिए, उसके बाद भी यदि हम कहीं गड़बड़ हो जाती है तो हम इस बार ध्यान रखे हुए हैं। और आप मान के चलिए, ये जो एरर है मार्जिन का, ये माने ही नहीं देंगे, क्योंकि इस बार जो सिंधिया जी बहुत बिल्कुल बड़ी ब्रजेश, मात्रा में ये जिस तरीके की बातें हितेश वाजपेयी जी यहाँ पर रख रहे हैं, इसी वजह से मैंने आपसे सवाल किया था कि इस बार मध्य प्रदेश खासतौर से चुनावी तैयारियों के मामले में बीजेपी जो है वो लीड लेती हुई नजर आ रही है। तो देखिए, वो कहते हैं ना, डेट शीट एग्जाम वाली आज आने वाली है, डेट शीट चुनावी परीक्षा वाली। दोपहर 12 बजे चुनाव आयोग को ऐलान करना है और इस बीच बड़ी बातें सीधे आपको लेकर चलेंगे जानने के लिए अपने सहयोगी अवधेश के पास। अवधेश, बिल्कुल, तो अब चुनाव से जुड़ी जो बड़ी बातें हैं उसको देख लेते हैं और एक बार समझ लेते हैं कि बड़ी बातें क्या रही हैं और किन पर इस बार भी फोकस रहेगा। अगर हम 2018 के नतीजों की बात करें तो 5 में से 3 राज्यों में कांग्रेस की सरकार बनी थी। 3 राज्यों में कांग्रेस ने सफलता हासिल की। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में 15 साल बाद कांग्रेस की वापसी हुई थी, ये एक बड़ी उपलब्धि रही। तेलंगाना में बीआरएस और मिजोरम में एमएनएफ यानी कि मिजो नेशनल फ्रंट की सरकार बनी थी। ये हम 2018 के चुनाव की महत्वपूर्ण बात बता रहे हैं। एमपी में किसी को भी बहुमत नहीं मिला था, कांग्रेस यहां पर सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी। मध्य प्रदेश में बीजेपी को कांग्रेस से ज्यादा वोट मिले थे, वोट जो संख्या होती है वो ज्यादा थी, लेकिन चूंकि एफपीटीपी सिस्टम है, ऐसे में मध्य प्रदेश में 1.25 साल बाद सरकार एक बार फिर से बदली और उसके बाद जोड़ तोड़ की राजनीति हुई। ज्योतिरादित्य सिंधिया की बगावत के बाद बीजेपी की एक बार फिर से मध्य प्रदेश की सत्ता में वापसी। वहीं राजस्थान में कांग्रेस को महज 0.50 ज्यादा वोट मिले थे। फीसदी में अगर हम बात करते हैं 2018 के नतीजों की बड़ी बातें हम आपको बता रहे हैं कि कितनी दिलचस्प आंकड़े वहां के सामने आते हैं। राजस्थान में कांग्रेस को बीजेपी से 27 सीट ज्यादा मिली थी और यहां पर कांग्रेस ने अपनी सरकार बनाई थी। छत्तीसगढ़ में प्रचंड बहुमत मिली थी कांग्रेस को, जबरदस्त जीत हासिल की थी छत्तीसगढ़ में कांग्रेस ने। और अगर हम बात करें 2018 के नतीजों की तो सबसे बड़ा मार्जिन जीत का कांग्रेस का छत्तीसगढ़ में ही था। कौन बनेगा मुख्यमंत्री देख रहे हैं आप। दोपहर 12 बजे चुनाव आयोग की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर 5 चुनावी राज्यों में चुनाव की तारीखों और फिर नतीजों के तारीख का ऐलान कर दिया जाएगा। और इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दूं, 12 अक्टूबर ये वो तारीख है जब कांग्रेस केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होने जा रही है। और जो जानकारी मिल रही है, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश के उम्मीदवारों को लेकर कांग्रेस पार्टी मंथन करेगी। बैठक में बाकी बचे उम्मीदवारों के नाम तय किए जाएंगे।
इससे पहले 7 सितंबर को भी बैठक हुई थी। 7 सितंबर को मध्य प्रदेश की 103 सीटों पर नाम तय कांग्रेस पार्टी की तरफ से किए गए थे। हम सीधे आपको लेकर चलते हैं, मेरे साथ मेरे सहयोगी जैनेंद्र इस वक्त मौजूद है। जरा जानते हैं जैनेंद्र से, आज तो चुनाव की तारीखों का भी ऐलान हो जाएगा और ऐसे में कांग्रेस के खेमे से ये जो खबर आ रही है कि अब केंद्रीय चुनाव समिति की कांग्रेस की बैठक 12 अक्टूबर को होगी, ऐसा तो नहीं लग रहा है कि कांग्रेस थोड़ा पीछे चल रही है इस पूरे शेड्यूल से? जैनेंद्र, नहीं, देखिए रोमाना, उम्मीदवारों को लेकर के जो मंथन है वो अंदर खाने हर राज्य को लेकर जारी है। सभी राज्यों की स्क्रीनिंग कमेटी वरिष्ठ नेताओं के हाथों में है और वो सभी सीटों पर मंथन कर चुके हैं। जो एक औपचारिक मुहर होती है वो केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में लगाई जाती है। 7 सितंबर को मध्य प्रदेश को लेकर के एक बैठक हो चुकी है जिसमें करीब 100 सीटें, स्पेसिफिक 103 सीटों को तय किया जा चुका है। जो बची हुई मध्य प्रदेश की 125 सीटें हैं और छत्तीसगढ़ की 90 सीटें, इन सीटों पर उम्मीदवारों के नाम पर मुहर 12 अक्टूबर को लग जाएगी और इसके बाद राजस्थान, तेलंगाना और मिजोरम के उम्मीदवारों का नाम तय किया जाएगा। उम्मीदवारों की जो सूची है वो नवरात्र में निकाली जाएगी क्योंकि फिलहाल पितृपक्ष चल रहा है। तो अंदर खाने कांग्रेस की तैयारी जो है वो उम्मीदवारों को लेकर के गहन मंथन काफी समय से चल रहा है। इंतजार कांग्रेस की पहली लिस्ट का है। जी रोमाना। बिल्कुल, तो शुभ मुहूर्त के साथ ही कांग्रेस पार्टी की तैयारी है उम्मीदवारों के नाम का ऐलान करने की। हम छोटे से ब्रेक के लिए यहां पर रुक रहे हैं और बताते चले 2 घंटे 10 मिनट के करीब का वक्त बाकी। दोपहर 12 बजे चुनाव आयोग की तरफ से वो बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस जिसमें 5 चुनावी राज्यों में चुनाव कब होंगे, नतीजे कब आएंगे, सभी तारीखों का ऐलान होने जा रहा है।